ओम शांति। आज नवरात्रे का 8वां अंतिम दिन है। इस दिन पूरे संसार में हर घर में कंचक पूजन किया जाता है। हर कन्या को देवी के समान पूजा जाता है। लोग अपने घरों में अपनी कंचक को उसके चरण धोकर भी पीते हैं ना। वही कन्या है जो घर में खेलती कूदती है। तो दुनिया में इस कन्या का इतना बड़ा महत्व क्यों? क्योंकि पवित्रता की शक्ति का अवतार है। इसीलिए संसार में जहाँ भी देवी के पोस्टर लगे हैं तो लोगों की भावना होती है, वहीं पर ही नतमस्तक होते हैं जिसके पीछे उनकी पवित्रता है। तो ये पवित्रता आज हम भी अपने अंदर धारण तब कर सकते हैं क्योंकि पवित्रता का जो गुण है वो शक्तियों के साथ जुड़ा है। तो इसमें हमारी समेटने की शक्ति कि जिसमें हम अपने अंदर जितने थॉट्स हमारे संकल्प शुद्ध होंगे, पवित्र होंगे, उतना देवी के समान हम पवित्र बनते जाएंगे। और इसलिए समेटना इन द सेंस कि अपनी बुद्धि को, मन और बुद्धि को व्यर्थ का कचरा, व्यर्थ की बातें, व्यर्थ का पर चिंतन, पर दोष, पर दर्शन, जब इन तीन चीज़ों से, तीन पर से हम परे रहते हैं तभी आत्मिक चिंतन चलता है और जिससे आत्मा शुद्ध और पवित्र बनती है। दूसरा, समेटने की शक्ति के लिए एकाग्रता की शक्ति की ज़रूरत है। तो वो तब आती है जब मन बुद्धि चारों तरफ से डिटैच होकर एक परमात्मा की बातों में, उसी के चिंतन में जब आत्मा बिजी रहती है तो हमारा मन और बुद्धि उस परमात्मा की याद में एकाग्र हो सकता है। तो समेटने की शक्ति के लिए दो चीज़ें आती हैं जिसमें सबसे कीमती चीज़ है हमारी अटैची और दूसरा है बैग। अब हमारी लाइफ में भी दो सबसे अमूल्य चीज़ें हैं। एक है हमारे श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ संस्कार, श्रेष्ठ सोच, पुण्य कर्मों की पूंजी, दुआओं का खाता जमा करना, दूसरों की मदद करना, अनाथ लोगों का सहारा बनना। तो जब ऐसे कर्मों की पूंजी हम अपने जीवन में जमा करते हैं तो ही वो चीज़ें हमारे साथ जाती हैं। क्योंकि परमात्मा रोज़ हमको ये सिखाता है कि आप जीवन में, इस जीवन के अंदर आप एक यात्री हैं, मुसाफिर हैं। कि कहते हैं चिड़िया मुसाफिर खाना है, कहीं और हमारा ठिकाना है। तो हम सब आत्मा एक यात्री, यहाँ थोड़े समय के लिए आए लेकिन वापस रिटर्न जर्नी जाना है। तो वापस कहाँ जाना है? उस परमात्मा के पास जिसके पास जाने के लिए कुछ नहीं चाहिए सिवाय श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी, श्रेष्ठ कर्मों का खाता, जो आत्मा अपने कर्मों से अपने खाते को जमा करती है। तो बैग का मतलब है हमारी बुरी सोच, बुरा चिंतन, बुरे कर्म, बुरे विचार, बुरी आदतें। जब इन चीज़ों के ऊपर हम ध्यान नहीं देते हैं और अच्छे कर्मों की तरफ हमारा ध्यान रहता है तो श्रेष्ठ कर्मों का खाता, उसका बैलेंस जमा होता है। अब चोर कौन सा है जिससे हमने इसकी संभाल करनी है? वो है संग का रंग। अगर संग अच्छा होगा तो हम बुरे वातावरण से बच करके भी अपने अच्छे कर्मों की पूंजी जमा कर हम वापस रिटर्न जर्नी को बड़ी सहज और सुखी से, प्यार से और शांति से जा सकते हैं। तो इसीलिए कहते अंत मति सो गति। तो अंत की घड़ी में परमात्मा का सिमरन तब होगा जब पूरी इस जीवन यात्रा में श्रेष्ठ कर्मों का खाता हमने अपने जीवन के अंदर उसे धारण किया होगा। इसीलिए जितना जितना मन बुद्धि को समेट कर रखते हैं, बिखेरने से बचा कर रखेंगे तो इससे हमारा समय, हमारे संकल्पों की बचत होती है और हमारे संकल्प भी शुद्ध और पवित्र तभी रह सकते हैं। और जितना जितना हम अपने अंदर से इन गुणों को धारण करने का अगर व्रत लेते हैं कि आज पूरा दिन मैंने अपने अंदर इस पवित्रता के गुण को धारण करना है कि संकल्प मात्र भी किसी के लिए ना बुरा सोचना, किसी के लिए हीन भावना नहीं रखनी, किसी के लिए बुरे कर्म नहीं करने, तब हम अपने अंदर इस समेटने की शक्ति को धारण कर उस परमात्मा पिता के पास बड़ी सहज रीति जा सकते हैं। तो इसलिए समेटना मतलब कि मन बुद्धि को चारों तरफ से समेटकर परमात्मा की याद में रहकर पुण्य कर्मों के खाते को जमा करें। तो ये है वास्तव में देवियों का यादगार जो पूरे संसार में हम मनाते हैं। इसीलिए देवियों का भाव कि अपने अंदर पवित्रता को इतना धारण करो कि संसार में हर घर में, हर व्यक्ति के अंदर जो छिपी बुराई है उसका सर्वनाश करना। इसीलिए संसार में आप देखो, इनका जब भी हम इतिहास पढ़ते हैं, सुनते हैं तो हम क्या सुनते हैं कि देवियाँ सदा विजयी होती हैं। तो विजयी उन्होंने किसके ऊपर विजय प्राप्त की? अपने खुद के अंदर छिपी हुई बुराई
बुराइयों के ऊपर विजय प्राप्त करना। तो इसीलिए जब हम परमात्मा सर्वशक्तिवान से जुड़ते हैं, इसीलिए कहते हैं शिव की शक्तियाँ, कि जब शक्तियाँ शिव से जुड़ जाती हैं तो वो शक्तियाँ बनती हैं जिससे संसार में हर घर वो मंदिर के समान बन जाता है। और मंदिर के अंदर छिपे हुए अंदर के विचारों को जब हम अपने जीवन से रोज की रोज निकालते हैं, यही है वास्तव में नवरात्रे, कि देवियों के जो हम व्रत रखते हैं, घर के वातावरण को शुद्ध रखते हैं, वास्तव में मन के अंदर के विचारों को शुद्ध रखना। अच्छा, ओम शांति।